अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बड़ी खुशी हुई हमारे छोटे भाई मोती रहमान अजीज़ साहब को जो है एमईपी पार्टी द्वारा प्रदेश लेवल से जो है काम करने का मौका मिला। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पे मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। और भाई मोती रहमान अजीज़ का हमारा साथ पिछले 2018 से रहा है और इस बीच हम लोगों की एक अच्छी बातचीत, एक अच्छा तालमेल रहा है, क्योंकि हीरा ग्रुप कंपनी के ताल्लुक़ से हमारी मुलाकात हुई और उसी ताल्लुक़ से हमारी पहचान हुई जब हीरा ग्रुप कंपनी में प्रॉब्लम चल रहे थे। तो उस ताल्लुक़ से हम लोगों के आपसी जो तालमेल थे बहुत अच्छे थे। एक अच्छी टीम बनाए हम लोग, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में एक अच्छी टीम बनाकर हम लोगों ने काम किया जब तक आपा अंदर रहीं। और उस दौरान हम लोगों की बहुत मजबूत टीम थी, सभी लोग मिलकर काम करते थे। और क्योंकि मैं अभी सोकर उठा हूँ, मैं पार्किंग एरिया में बैठा हूँ, मेरी आदत है पार्किंग एरिया में सोकर उठता हूँ, मैं पार्किंग एरिया में बैठने की आदत है। तो मैं सोचा कि एक मैसेज मोती रहमान अजीज़ साहब को जो है एक देना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए कि वो एमईपी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो बहुत बहुत बधाई मोती रहमान अजीज़ साहब। और मोती रहमान साहब जो भी करेंगे यूपी में बेहतरीन काम करेंगे इंशाअल्लाह। उसी के साथ मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सियासत हो चाहे हिंदुस्तान की सियासत हो, यहाँ की सियासत में जिस तरह से जातिवाद हावी है उसको कोई बदल नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश में 7% यादव, 20% मुस्लिमों को साथ में लेकर अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। इसी तरीके से कुछ सालों पहले 13% दलित बहन कुमारी मायावती जी जो है 20% मुसलमानों का साथ लेकर अपनी सरकार बनाने का काम करती थी। लेकिन जब चुनाव आते हैं, लोग मुसलमानों को साथ में लेते हैं, मुसलमानों को जोड़ते हैं, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होता है, बहन मायावती कुमारी जी के यहाँ जब भी टिकट का बंटवारा हुआ, असेंबली के इलेक्शन में एक एक टिकट 2-2, 3-3 करोड़ के बेचे जाते हैं। जो दलित भाई हमारे हैं उनके टिकट का रेट कम रहता है, लेकिन जो हमारे मुसलमान भाई टिकट लेकर आते हैं कहीं कहीं 4-4, 5-5 करोड़ रुपया एक एक टिकट का देकर आते हैं। और इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी में उनकी कोई इमेज, कोई औकात नहीं रहती है कि वो अपने मन से एक शब्द भी बोल पाएं या अपने हक की लड़ाई लड़ पाएं। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में हमेशा अक्सरियत में बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की ही हुकूमत बनती रही है। इधर 5 साल से जो है
बीजेपी की हुकूमत है। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो कोई भी माइनॉरिटी हमारे मुसलमान भाई की बात करने वाला नहीं रह जाता। हमारे मुसलमान भाई विधायक चुनकर असेंबली में जाते हैं, लेकिन वो इतना दबे कुचले होते हैं कि ना तो वो अपने हक की बात कर सकते हैं, ना ही अपने कम्युनिटी की बात कर सकते हैं। तो इस पे मैं अगर बात करने बैठूं तो घंटों निकल जाएगा, तो बहुत मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन आपा की पार्टी का स्वागत है उत्तर प्रदेश में। आपा का एक एक कदम हमारे समाज के लिए एक अच्छाई का रास्ता बताएगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो, चाहे पॉलिटिक्स के ज़रिए हो, चाहे वो उनके दीनी कामों के ज़रिए हो। तो भाई मोती रहमान अजीज़ साहब को बहुत बहुत मुबारक उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपा की जो पार्टी है, चूँकि मैं दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सुझाव नहीं दे सकता। लेकिन आपा की जो पार्टी है AIMEP, महिला एम्पावरमेंट पार्टी, तो जब हम समाज में कुछ काम करेंगे, समाज में उतरेंगे, तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों करेंगे, महिलाओं के हक के लिए ही क्यों बात करेंगे। जब हम समाज में आएंगे तो क्यों नहीं हम मुसलमान की बात करेंगे। तो आपा की जो AIMEP पार्टी है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, तो AIMEP का मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम एम्पावरमेंट पार्टी। जब हमारे मुसलमान भाई एम्पावर में आएंगे, पावर में आएंगे, तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा कदम उठाएंगे। देखिए, जब हम घर से मजबूत होते हैं तो हम बाहर भी, मोहल्ले में भी मजबूत रहते हैं। अगर मोहल्ले में मजबूत हैं तो शहर में भी मजबूत हैं, शहर में मजबूत हैं तो ज़िले में मजबूत हैं, प्रदेश में हैं, फिर देश में हैं। जब हमारा मुसलमान भाई मजबूत होगा अपने एरिया में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में सक्षम होगा, तो वो समाज में और लोगों को मजबूत करने का काम करेगा। सिर्फ महिलाओं को लेकर बात करना, महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, महिलाओं को पावर, चूँकि ठीक है हमारे शरीयत से भी मुस्लिम खातून को इस्लाम में भी एक अच्छा मुकाम मिला है। लेकिन हम अगर सारे मुसलमानों की बात करें, चूँकि आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारे लोग अपने कम्युनिटी की बात करते हैं। यादव है तो यादव की बात, दलित है तो दलितों की बात, सवर्ण है तो सवर्णों की बात। हर लोग, चाहे वो हरिजन हो, यादव हो, कश्यप हो, गुप्ता हो, तेली हो, अग्रवाल, बर्नवाल, ठाकुर, पंडित, बाभन, जो भी हैं, हर लोग अपने कम्युनिटी की बात करते हैं। और वो जानते हैं कि अगर हम मजबूत रहेंगे, हमारे लोग मजबूत रहेंगे, तो हम अपने हक की बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं, वालेकुम सलाम, बैठ जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपा को मैं सुझाव दे रहा हूँ, मैं कोई अपना वो नहीं थोपना चाह रहा हूँ। चूँकि मैं दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपा अगर सिर्फ महिलाओं की बात ना करके आप पूरे मुस्लिम समाज की बात करें, मुसलमानों को एम्पावरमेंट की बात करें, जिसमें सारे लोग आते हैं, मुस्लिम खातून भी आ जाएंगी और हमारे मुसलमान भाई भी आ जाएंगे। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ
जितना शोषण होता है, जिस तरीके से दबाया जाता है उनको, जिस तरीके से परेशान किया जाता है, फर्जी मुकदमों में 20-20 साल तक जेल के अंदर उनको रखा जाता है और 20 साल के बाद जजमेंट आता है कि ये निर्दोष हैं। जवानी के 20 साल निकल जाने के बाद वो आदमी ना ही तो घर का रहता है, ना ही तो घाट का होता है। तो इसी तरीके से हम अपने कम्युनिटी की बात करेंगे, अपने मुसलमान भाई की बात करेंगे। तो एक छोटा सा सुझाव है मेरे तरफ से कि आप अगर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का नाम थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि उनका जो भी पार्टी पे लोगो वगैरह रहेगा वही रहेगा, उसको ऑल इंडिया मुस्लिम एम्पावरमेंट पार्टी करती हैं, तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा नाम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि पार्टी की नीयत साफ़ है, तो इंशाल्लाह एक पार्टी की तरफ से बेहतरीन काम होगा। क्योंकि मैं अभी सोकर उठा था और मैं सोचा कि एक छोटा सा मैसेज भाई मोती रहमान अजीज़ के लिए आप सभी लोगों सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देना चाह रहा था, उनको बधाई देना चाह रहा था कि भाई मोती रहमान अजीज़ को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और उम्मीद है कि भाई मोती रहमान अजीज़ उत्तर प्रदेश में एक अच्छा काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मैं अभी नहाने के बाद मुझको निकलना है क्षेत्र में, तो इंशाल्लाह फिर मैं टाइम निकाल कर रात बिरात आप लोगों के सामने आऊँगा और अपनी बातें रखूँगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।